नमस्कार दोस्तों, आज का जो हमारा क्वेश्चन है वो क्लास 10th के मैथ से है और ये क्वेश्चन जो है क्लास 10th के मैथ के एक्सरसाइज 3.4 के क्वेश्चन नंबर 2 का सेकेंड है और चैप्टर का नाम है दो चर वाले रैखिक समीकरण के युग्म। और इस क्वेश्चन जो टाइप है वो सब्जेक्टिव है। तो देखिए इस क्वेश्चन में क्या दिया गया है। तो यहाँ देखिए क्वेश्चन नंबर 2 के सेकंड में दिया गया है कि 5 वर्ष पूर्व नूरी की आयु सोनू की आयु की 3 गुनी थी। मतलब 5 साल पहले जो है नूरी की आयु जो है सोनू की आयु की 3 गुनी थी। और उसके बाद देखिए 10 वर्ष पश्चात नूरी की आयु सोनू की आयु की दोगुनी हो जाएगी। मतलब 10 साल बाद जो है नूरी की जो आयु है वो सोनू की आयु की दोगुनी हो जाएगी। अब इसके बाद आगे देखिए नूरी और सोनू की आयु कितनी है। तब जो है हम लोग को नूरी और सोनू की आयु जो है ज्ञात करना है। तो चलिए ज्ञात करते हैं। तो सबसे पहले मान लेते हैं कि नूरी का जो है वर्तमान आयु कितना है और सोनू का जो है वर्तमान आयु कितना है। तो देखिए माना कि नूरी की वर्तमान आयु बराबर x वर्ष और सोनू की वर्तमान आयु बराबर y वर्ष। अब चलिए सबसे पहले निकालते हैं कि 5 वर्ष पूर्व नूरी की आयु कितना था और 5 वर्ष पूर्व जो है सोनू का आयु कितना था। तो देखिए 5 वर्ष पूर्व नूरी की आयु बराबर। अब देखिए नूरी का जो वर्तमान आयु होगा उसके 5 वर्ष पूर्व कितना होगा। तो x माइनस 5 वर्ष। इसी के साथ देखिए 5 वर्ष पूर्व 5 वर्ष पूर्व सोनू की आयु बराबर होगा y माइनस 5 वर्ष। सोनू के वर्तमान आयु में से जो है 5 वर्ष जब घटा देंगे तो कितना लिखेंगे। तो y माइनस 5 वर्ष। अब चलिए चलते हैं प्रश्नानुसार। ये देखिए प्रश्नानुसार जो है ये देखिए 5 वर्ष पूर्व नूरी की आयु सोनू की आयु की 3 गुनी थी। 5 वर्ष पूर्व नूरी की आयु मतलब x माइनस 5 ये जो है सोनू की आयु की 3 गुनी थी मतलब 3 इंटू वाई माइनस 5। यहाँ देखिए x माइनस 5 बराबर होगा 3y माइनस 3 पंच 15। अब यहाँ देखिए इस 3y को जो है लेके आते हैं तो होगा यहाँ पर x माइनस 3y और इस माइनस 5 को जो है इससे भेज देते हैं तो होगा यहाँ पर माइनस 15 प्लस 5। ये देखिए x माइनस 3y बराबर लिखेंगे माइनस 10 और इसको जो है क्वेश्चन 1 मानेंगे। और इसके बाद फिर देखिए क्वेश्चन बोला गया है कि 10 वर्ष पश्चात नूरी की आयु सोनू की आयु की दोगुनी थी। तो सबसे पहले लिख लेते हैं कि 10 वर्ष पश्चात जो है नूरी की आयु कितना होगा और 10 वर्ष पश्चात जो है सोनू की आयु कितना होगा। तो देखिए 10 वर्ष पश्चात नूरी की आयु बराबर लिखेंगे। यहां पर जो है पश्चात मतलब होता है बाद में। तो 10 वर्ष बाद जो है नूरी की आयु क्या होगा तो x प्लस 10 वर्तमान आयु में जो है 10 वर्ष जोड़ देंगे। यहां देखिए 10 वर्ष पश्चात सोनू की आयु बराबर लिखेंगे y प्लस 10 वर्ष। 10 वर्ष पश्चात नूरी की आयु x प्लस 10 वर्ष। 10 वर्ष पश्चात सोनू की आयु y प्लस 10 वर्ष। अब चलिए चलते हैं प्रश्नानुसार। ये देखिए प्रश्नानुसार यहाँ देखिए 10 वर्ष पश्चात नूरी की आयु मतलब x प्लस 10
बराबर लिखेंगे सोनू की आयु की दोगुनी, मतलब 10 वर्ष पश्चात जितना सोनू की आयु है उसकी दुगनी जो है किसका आयु है, तो नूरी की आयु। तो यहाँ पे लिखेंगे 2 गुने वाई प्लस 10। अब यहाँ देखिए, यहाँ पर लिखेंगे x प्लस 10 बराबर 2y प्लस 10 दूनी 20। यहाँ देखिए इस 2y का जो है इस साइड लेके आएंगे तो होगा यहाँ पर x माइनस 2y बराबर, और इस 10 को जो है इस साइड भेज देंगे तो होगा ये प्लस से माइनस, मतलब होगा 20 माइनस 10। यहाँ देखिए x माइनस 2y बराबर होगा 10। 20 माइनस 10 कितना होता है, तो 10 होता है, और इसको जो है समीकरण 2 मानेंगे। अब देखिए क्वेश्चन में हमें बोला गया है कि जो समीकरण आपको मिलता है उनको जो है आप जांच लीजिए कि उनके हल होने की जो है संभावना है या नहीं। तो इसके लिए जो है हम लोग क्या करते हैं, तो सबसे पहले निकालते हैं a1 बट्टा a2। यहाँ देखिए a1 बट्टा a2, तो a1 कितना है, तो a1 जो है 1 है, यहाँ पे लिखेंगे 1 x का कोफिशिएंट और मतलब गुणांक, और a2 कितना है, तो दूसरे समीकरण के x का कोफिशिएंट या गुणांक वो भी जो है 1 है। तो a1 बटा a2 जो है कितना है, तो 1 बटा 1 है। अब निकालते हैं b1 बटा b2। यहाँ देखिए b1 कितना है, तो b1 जो है -3 है y का गुणांक, तो यहाँ पे लिखेंगे -3 बट्टा b2 कितना है, तो b2 जो है -2 है, तो यहाँ पे लिखेंगे -2 y का गुणांक दूसरे समीकरण का। अब यहाँ देखिए ये माइनस से माइनस प्लस हो जाएगा तो यहाँ पर होगा 3/2। तो a1 बट्टा a2 जो है बराबर नहीं है b1 बट्टा b2 का, तो इसीलिए जो है इन दोनों समीकरण का हल होगा और इसका जो है यूनिक हल होगा, मतलब एक से अधिक हल जो है नहीं आएगा इन दोनों समीकरण का। ये जो है हम कहाँ से जाने हैं, तो हम जाने हैं इसको a1 बटा a2 बराबर नहीं है b1 बटा b2 का, इससे जाने हैं। तो अब यहाँ देखिए चलते हैं समीकरण 1 तथा 2 से। यहाँ देखिए अब समीकरण 1 तथा 2 से, समीकरण 1 तथा समीकरण 2 से यहाँ देखिए क्या होगा, यहाँ पे लिखेंगे x माइनस 3y बराबर -10, ये जो है समीकरण 1 है, और दूसरा समीकरण है x माइनस 2y बराबर 10, और ये जो है समीकरण 2 है। अब देखिए यहाँ पर जो है क्या करते हैं, तो समीकरण 1 में से 2 को घटा लेते हैं। तो घटाने के लिए जो है क्या करेंगे, तो यहाँ पर प्लस से माइनस लिखेंगे, माइनस से प्लस होगा और ये प्लस से माइनस। अब ये प्लस x माइनस x कट जाएगा, तो यहाँ पे लिखेंगे -3y प्लस 2y कितना होगा, तो -y बराबर -10 कितना होगा, तो -20। अब इसके बाद क्या करते हैं, तो दोनों तरफ -1 से गुना करते हैं, तो होगा यहाँ पर -y गुने -1 बराबर -20 गुने -1। दोनों तरफ माइनस था इसलिए जो है माइनस को हटाने के लिए जो है दोनों तरफ माइनस से गुना किए। अब ये देखिए क्या होगा, माइनस माइनस प्लस, तो प्लस y बराबर लिखेंगे माइनस माइनस प्लस 20, माइनस माइनस प्लस और 20 गुने 1 20। तो हमें जो है y का मान मिल गया है कितना, तो 20। अब इस y का मान जो है समीकरण 1 या 2 किसी में रख के जो है हम लोग x का वैल्यू निकालेंगे। तो देखिए समीकरण 2 में y बराबर 20 रखने पर हम पाते हैं कि यानी क्या होगा, तो समीकरण 2 है x माइनस 2y बराबर 10, तो यहाँ पे लिखेंगे x माइनस 2 गुने y की जगह लिखेंगे 20, तो 20 बराबर 10। अब यहाँ देखिए यहाँ पे लिखेंगे x माइनस 20 दूनी 40 बराबर 10, और यहाँ पे लिखेंगे x बराबर 10 प्लस 40, और यह होगा यहाँ पर x बराबर 50। तो हमें जो है x और y दोनों का वैल्यू मिल गया है। अब फाइनली जो है हम लोग लिखेंगे, यहाँ देखिए कि अतः नूरी की आयु मतलब वर्तमान आयु, नूरी की वर्तमान आयु बराबर कितना, तो 50 वर्ष, 50 वर्ष, क्योंकि x जो है माने हैं नूरी की वर्तमान आयु, और सोनू की वर्तमान आयु यहाँ पर लिखेंगे 20 वर्ष।
और ये जो है अपना आंसर आ गया।